कहा जाता है कि अगर आप किन्नर को किसी ऐसी अवस्था में देख लेते हैं जिस अवस्था में कोई नहीं देख सकता है, तो इसके बाद आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन सकते हैं और आपके जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, शादी विवाह या कोई भी शुभ काम के दौरान आपने किन्नरों को तो देखा ही होगा। कहा जाता है कि किन्नर से टकराने के बाद वो जो भी डिमांड करती हैं उन्हें देना पड़ता है, क्योंकि किन्नरों की दुआ और बद्दुआ दोनों में काफी शक्ति होती है, जिसके कारण कोई भी किन्नरों के मुंह से अपने लिए गलत शब्द सुनना पसंद नहीं करता है। तो वहीं अगर किन्नर दुआ दे जाएं तो ये दुआ जीवन सुधार सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप किन्नरों का आशीर्वाद पा सकते हैं, और ये भी बताएंगे कि किन किन स्थितियों में किन्नरों को देखना लाइफ बदलने के संकेत होते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बता दें कि किन्नरों के बारे में तमाम ऐसे रहस्य हैं जिन्हें कोई नहीं जानता। मान्यता है कि अगर आप किन्नरों को मरते हुए या दफनाते हुए देख लेते हैं तो ये पल आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन पल होता है। ये वो समय होता है जब किन्नर मातम मनाते हैं, लेकिन आप इस पल के बाद धनवान बन सकते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि किन्नरों के अंतिम संस्कार को अगर कोई व्यक्ति जाने अनजाने में देख लेता है तो वो व्यक्ति दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति बन जाता है। लेकिन ध्यान रहे, ये केवल जाने अनजाने में ही देखना होता है। चोरी छुपे देखने से किन्नरों का श्राप लगता है। लेकिन यहाँ आपको बता दें कि किन्नरों का अंतिम संस्कार बहुत कम लोग ही देख पाते हैं, क्योंकि उनके सभी कामों को मध्य रात्रि में किया जाता है, जिसे कोई देख ना सके। किन्नरों के बारे में एक कहानी बहुत प्रचलित है कि जब भगवान श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण वनवास के लिए जा रहे थे, तब भगवान श्री राम सभी से विदाई लेते हैं और कहते हैं कि सभी नर और नारी अपने अपने घर चले जाएं, क्योंकि मैं जाते वक्त किसी को भी उदास नहीं देखना चाहता। मेरी माँ चाहती है कि मैं वनवास काटूं और मैं माँ के इस सपने को खुशी खुशी पूरा करना चाहता हूँ। इसलिए मेरे जाने के बाद किसी के भी आंखों में आंसू ना आए और कोई भी व्यक्ति मेरे पीछे ना आए। इतना कहकर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए निकल गए। लेकिन यहाँ भगवान श्री राम से एक गलती ये हुई कि उन्होंने नर और नारी से तो अलविदा ले लिया, लेकिन किन्नरों का उल्लेख करना भूल गए। जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण आधे रास्ते जा चुके थे, तब रास्ते में कुछ किन्नर उनका इंतजार कर रहे थे। वहां पहुंचते ही भगवान राम चौंक गए और कहा कि तुम सभी यहाँ क्या कर रहे हो, अपने घर में क्यों नहीं हो। तब एक किन्नर कहता है कि प्रभु, आपने तो हमें जाने के लिए कहा ही नहीं, आपने तो केवल नर और नारी से अलविदा ली और उन्हें अपने पीछे आने से मना किया था। लेकिन हम तो ना नर हैं और ना ही नारी, तो बताइए हम क्या करें, कहाँ जाएं। किन्नरों की बातें सुनकर और उनके इस भक्ति भाव को देखकर भगवान राम भावुक हो गए और उन्होंने उस समय किन्नरों को वरदान दिया कि तुम जिसे भी सच्चे मन से आशीर्वाद दोगे वो इंसान उसी समय अपने जीवन में सफल हो जाएगा और तुम्हारे आशीर्वाद को पाकर वो व्यक्ति हर तरह के दुख तकलीफों से सदा के लिए दूर हो जाएगा। उसके पास कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। इसके अलावा जिसे तुम श्राप दोगे या जिस पर गुस्सा हो जाओगे वो व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रहेगा। तब से ही किन्नरों की दुआ और श्राप को लोग इतनी मान्यता देते हैं। शास्त्रों में माना गया है कि किन्नरों को इन सब के अलावा भी कई और वरदान दिए गए हैं, जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता है। इनका जीवन, रहन सहन, खाने का तरीका और अंतिम संस्कार जैसी चीजें आम लोगों से बिल्कुल अलग होती हैं।